जय भोले की हर हर महादेव। तो हरिद्वार के बाद हम आगे अपने डेस्टिनेशन के लिए चल दिए हैं दोस्तों। समय हमारे पास कम होता है लेकिन हम उसमें भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेस को एक्सप्लोर करें। और सभी गाड़ी में सुबह सुबह जो है हम पैक होकर के चल दिए मौज मस्ती करते हुए। खूब हमने गानों पे, लिरिक्स पे जो है गाने गाए, खूब मौज मस्ती करी, एक दूसरे को एंटरटेन किया। पूरा हमारा जो सफ़र है ऐसा ही रहता है, हम बिल्कुल भी किसी तरीके से कोई झिझकते नहीं है। एक दूसरे के चेहरे पे मुस्कान, स्माइल के लिए हम पूरी जी जान लगा देते हैं। जो भी हमारे ग्रुप में लोग होते हैं, मतलब कोई भी बोरिंग नहीं था, सब एंटरटेन कर रहे थे, सब इंजॉय कर रहे थे। बहुत ही बढ़िया सफ़र रहा। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हमारी एक्टिव इनकम है, तो एक्टिव इनकम की वजह से हमें टाइम कम रहता है और हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप कहीं घर से बाहर दोस्तों जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप एक दिन अगर लेकर के चल रहे हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा लेकर के चलें, ताकि आपका सफ़र जो है सुहाना रहे, आप इंजॉय कर पाएँ, आप कम से कम थकें, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएँ और आप थकें नहीं। लेकिन हमें मजबूरन एक दिन में ही बहुत कुछ करना होता है। रात हमारी अपनी है, मैंने हर बार आपसे यही कहा है दोस्तों कि रात हमारी अपनी है, दिन हमारा अपना नहीं है। दिन में हमें कर्म करना है और रात को हम जहाँ भी जा सकते हैं जा सकते हैं। जो भी हमें 5-6 घंटे 10-12 घंटे का हमारे पास टाइम होता है, तो हम हमेशा रात में ही सफ़र करते हैं, ताकि रात में जो है हम सोए नहीं, उसको यूटिलाइज़ करें। लेकिन रात हमारी जो है बहुत महंगी और प्रीशियस होती है, लेकिन उसका हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है टाइम बाउंडेशन होने की वजह से। तो जी हाँ दोस्तों, जहाँ हमें जाना था हम पहुँच चुके हैं देहरादून। और देहरादून की रॉबर्स केव में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कितना सुंदर नज़ारा है, कितने प्यारे झरने हैं, कितना उथला उथला पानी है पहाड़ों के बीच में। पूरी एक ये बहुत लंबी चौड़ी सुरंग सी है, इसमें अलग अलग शेप्स की जो है डिजाइन है, अलग अलग जो है सुरंग सी है। मतलब पूरी जो है आपके लगभग ये मान लो, अगर दोनों हाथ अगर आप बीच में खड़े होकर के फैलाएं तो लगभग 10 फीट की दूरी मानो कि एक पहाड़ इधर एक पहाड़ इधर। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, आपको आसमान भी ठीक से नहीं दिखाई देता है, कहीं अंधेरा है, कहीं धूप आ रही है, कहीं सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है। और पानी कहीं नीला है, कहीं गहरा है, कहीं गड्ढे हैं। मतलब पानी उथला उथला है, आप कहीं डूबेंगे नहीं, आप फुल एंजॉय कर पाएंगे दोस्तों। बहुत पुरानी वीडियोस फुटेज हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। एक्चुअल में क्या है, ये वीडियो बनाना, शूट करना, एडिट करना और आप लोगों तक पहुंचाना इतना आसान नहीं होता दोस्तों, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत मेहनत लगती है। और जब लोग ग्रुप में घूमने जाते हैं तो एक आदमी सारी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, और अगर ले भी लेगा तो वो घूम नहीं पाएगा, एंजॉय नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पे लोग ना घूमने एंजॉय करने के लिए जाते हैं, और अब वीडियो बनाने जाओगे तो आप घूम नहीं पाओगे, एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो कुछ प्लेसेस जो थे हमारे, हम सारे रिकवर नहीं कर पाए। हमारी ज़्यादातर शॉर्ट्स में वीडियो बनी थी, और जो है अब लैंडस्केप में जो वीडियो बनती है वो नहीं बना पाए थे। कुछ वीडियोस मेरे पास पड़ी थी, वो आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। जो अभी आपने पीछे देखा वो था वसुधारा, नहीं वसुधारा नहीं, सहस्त्रधारा, सॉरी गाइस, वो तो सहस्त्रधारा। और बहुत ही बढ़िया फॉल था वो, जैसे केम्प्टी फॉल है मनाली में, इसी तरीके से जैसे माणा गांव में वसुधारा है, वसुदेव जी का कहते हैं पापियों पवित्र हो जाते हैं, उन पे छींटे पड़नी चाहिए। बहुत बढ़िया फॉल है वो। तो वसुधारा के पास में ही देखिए ये कि एक गुफा सी थी, बहुत प्यारी, बहुत उथली, थोड़ी सही इसमें वो था, मछलियां भी थी इसमें नीचे। लेकिन जैसे ही हम अंदर घुसे बहुत अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। कैमरे की वीडियो बना रहे थे जिस फोन से, उससे लाइट जला रखी थी, और अंदर पूरा लड़कियों का ग्रुप ही ग्रुप भरा हुआ था। तो हमने थोड़ी सी मजाक मौज मस्ती करी, तो बहुत मज़ा आया। और मछलियाँ ऐसे उथले पानी में ऐसी पाँवों के पास ऐसे ऐसे घूम रही थी, बहुत मज़ा आया दोस्तों। मतलब ये भी एक अलग ही एडवेंचर, अम्यूज़मेंट कह सकते हो, थ्रिल कह सकते हो, एकदम मतलब अलग ही लेवल का था। जो ये सहस्त्रधारा है वो 2-3 तरीके से ऐसे, जैसे कहते हैं ना, छोटा पूल, बड़ा पूल, फिर उससे बड़ा पूल, इस तरीके से उन्होंने जो है ना स्लोप में बना रखा था, जैसे बड़ी सीढ़ी फिर छोटी सीढ़ी, फिर इस तरीके से बहुत इंजॉय करा दोस्तों। लेकिन 1-1.5 दिन का ही टाइम मिला था, एक रात एक दिन, और उसी में हम वापस आ लिए। वापस आते आते हमें थोड़ी सी भूख लगाई,
तो रास्ते में रुके एक ढाबे पर, बहस हो गई जहाँ पे थी हम खाने को लेकर, क्योंकि हमने कुछ ऑर्डर किया था और आया कुछ था, तो हमारी वहाँ पे थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया था। और मैं आपको बताऊं, जब हम फैमिली के साथ कहीं घूमने जाते हैं ना, तो हम लोग ज़्यादा चीज़ें वीडियो में ना कैप्चर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम टपकेश्वर महादेव गए, हम आपको वो नहीं दिखा पाए, हमने सहस्त्रधारा पूरी तरीके से आपको नहीं दिखाया, या फिर रोबर्स केव गए जिसको गुच्चू पानी भी कहा जाता है। तो वहाँ पे जो गुच्चू पानी था वो इतनी प्यारा प्लेस था कि मैं वहाँ पर दोबारा भी जाना चाहूँगी, तो हम वहाँ पे भी कैप्चर नहीं कर पाए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग, देहरादून हमारे दिल्ली एनसीआर के पास बहुत अच्छी घूमने की जगह है, तो मैं हमारे कहने से एक बार वहाँ पर ज़रूर जाएं, और बहुत कम टाइम में हम वहाँ पर बहुत कुछ घूम सकते हैं। ये वीडियो हमारी पिछले साल की है जो हम आज अपलोड कर रहे हैं, लेकिन हमने ये जो छोटी छोटी क्लिप्स रखी हैं अपने पास ताकि आप लोगों को दिखा पाएँ, और आगे जो हम जहाँ भी घूमने जाएंगे या जो भी करेंगे आपको दिखाते ही रहेंगे। तो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हमारे साथ बने रहें कि हम कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं और हम क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। तो जय श्री श्याम, राधे राधे।